भगवान बुद्ध एकांत में गहरी ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक मुसलमान गुरु उनके नज़दीक आता है। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान बुद्ध अपने आँखों को खोलते हैं। मुसलमान गुरु ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मैं मुसलमानों का गुरु हूँ। मैं हर मुसलमानों को नमाज पढ़ना सिखाता हूँ, उन्हें अल्लाह की तालीम देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक खुद अल्लाह पे कभी विश्वास नहीं हुआ। मैं दिन में 5 बार नमाज अदा करता हूँ, लेकिन आज तक मेरे मन में सुख शांति उत्पन्न नहीं हुई। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं जैसा लोगों को कहता हूँ, मैं वैसा खुद नहीं कर पाता। हे बुद्ध, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। भगवान बुद्ध ने उस मुसलमान काजी से कहा, एक व्यक्ति है जो अपने माथे पर पूड़ियों की गट्ठर लेकर घूम रहा है। वो भूख से तड़प रहा है, भूख से परेशान हो रहा है। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुसलमान काजी ने कहा, उसे तुरंत ही गट्ठर में से पूड़ियाँ निकालकर खा लेनी चाहिए। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम भी अपने नमाज रूपी गट्ठर लेकर अपने माथे पर लेकर उसे घूम रहे हो, लोगों को दिखाते फिर रहे हो। क्या अब तक तुमने अपने नमाज को सही सही समझा है? क्या अब तक तुमने अपने कुरान को सही सही समझा है? क्या जैसा कुरान में तुम गाते हो, पढ़ते हो, क्या तुमने वैसा अपने जीवन में किया? उस मुसलमान काजी ने शर्मिंदगी भरे शब्दों में कहा, हे बुद्ध, मैंने ऐसा अभी तक नहीं किया। मैं इन बातों से अभी तक अनजान था। तुमने कंकरों और पत्थरों को इकट्ठा कर मस्जिदों का निर्माण किया। तुम प्रतिदिन उसमें जाकर नमाज अदा करते हो, चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह को पुकारते हो। क्या तुम हृदय में उसकी पुकार लगाते हो? याद रखना, गाय के पूरे शरीर में दूध होती है, लेकिन उसका निष्कासन केवल थन से होता है। भगवान इस दुनिया में सब जगह है। वो बहरा नहीं है जो तुम उसे चिल्लाकर गूंज कर बुलाते हो। उसे हृदय से बुलाओ, वो तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा है। भगवान की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण है, वो चींटी के पैरों की भी आवाज़ सुन लेता है। तो क्या वो तुम्हारे दिल की आवाज़ नहीं सुन पाएगा? तुम दूसरी गलती जो हमेशा से करते आ रहे हो, जिस कारण से तुम्हें आत्म शांति नहीं मिल रही है, तुम उस अल्लाह, उस खुदा के लिए दिन भर भूखे प्यासे रहते हो, लेकिन रात को क्या करते हो? जिस खुदा ने संसार के हर जीवों को बनाया है, तुम उसी खुदा के बनाए हुए गाय को काट देते हो, उसे खाते हो। तो क्या इन सब चीज़ों से वो खुदा प्रसन्न होगा? याद रखना, वो खुदा तभी खुश होता है जब तुम सच्चे दिल से खुश होते हो। तुमने उस खुदा की बनाई हुई गाय को काट दिया। उस गाय को दर्द हुई, उस गाय का दर्द उस खुदा तक पहुंचा, और वो खुदा रोएगा। उसकी रुलाई तुम्हारे तक पहुंचेगी। तुम अशांत हो जाओगे। किसी को मारकर, किसी को काटकर तुम्हें मन की शांति कैसे मिलेगी? इन बातों को सुनकर वह मुसलमान गुरु रोने लगा। उसे अपनी करनी का एहसास हो गया। मुसलमान गुरु ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हारे कोई संतान को नुकसान पहुंचाएगा। अगर तुम्हारे बेटे को कोई अनजान व्यक्ति एक थप्पड़ मार दे, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? तुम्हें उस पर गुस्सा आएगा ना? तुम उसे ज़रूर मारोगे, उसे पीटोगे, अपने गुस्से को शांत करोगे। लेकिन जिस भगवान ने अपने सारे संतानों का निर्माण किया है, तुम अपने भोजन के लिए उसे काट देते हो। तो क्या वो भगवान तुम पे कभी खुश होगा? चाहे तुम लाख चिल्लाओ, लाख नमाज पढ़ो, वो हमेशा तुमसे नाराज रहेंगे। अपनी इस करनी का फल तुम्हें भोगना होगा। अगर तुम सच में खुदा से मिलना चाहते हो, सच में आत्म शांति चाहते हो, तो आज से ही मेरे द्वारा दीक्षित जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, उनके साथ रहो। ध्यान करने की कला को सीखो, उनकी दिनचर्या को जानो, और अपने अंदर से ये अहंकार हटा दो कि तुम मुसलमान के गुरु हो। जब तक तुम्हारे मन में ये अहंकार रहेगी, इसकी पीड़ा तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। अगर मैं तुम्हारे हाथों में एक लोटे किसी बर्तन को रखने कह दूं,
तो उस बर्तन के भार से तुम्हें पीड़ा महसूस होने लगेगी। ठीक उसी तरह से अगर तुम अपने मन में अहंकार को बैठाए रखोगे तो उसकी पीड़ा तुम्हें महसूस होगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अहंकार से अलग रहना चाहिए। घमंड उसे जमीन में खींच कर ले आती है। भला कोई पतंग पत्थर के साथ उड़ सकता है? उसी तरह से तुम्हारे मन में जब तक किसी बात की अहंकार रहेगी तुम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते। तुम मन की शांति को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध की इन बातों को सुनकर उसने वहीं भगवान बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ली और संन्यास जीवन को अपना लिया। दोस्तों, अगर आप भी मुसलमान धर्म से युक्त हो, अगर आप भी मुसलमान हो या फिर आप मुसलमान नहीं हो, मांसाहार करते हो, तो ये याद रखना, हर दिन के बाद सवेरा होता है। हर कुत्ते की किस्मत पलटती है। याद रखना, तुम्हें भी मृत्यु को प्राप्त होना है। आज नहीं तो कल तुम भी मरोगे। आज अधिकांश लोग अंडे खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, मछलियां खा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इनके खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। क्या आपने कभी मन में सोचा, इतने सारे मुर्गे आते कहाँ से हैं? इतनी सारे अंडे आती कहाँ से हैं? रोज इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आती हैं? ये अस्तित्व, ये प्रकृति कर्म के सिद्धांत को मानती है। जो व्यक्ति जो करता है उसके फल को भोगे बगैर रह नहीं सकता। जो लोग मांसाहार करते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें उन्हीं योनियों में जाना होता है। अगर आपको इस बात पे जरा सा भी संदेह हो तो आप बाहर जाएं, किसी व्यक्ति के गालों पर एक थप्पड़ जड़ के देखें। अगर वो आपसे कमज़ोर होगा तो वो आपको गाली देगा। अगर वो आपसे ताकतवर होगा तो आपको उसी समय 2 थप्पड़ जड़ देगा। ये पशु पक्षियाँ आपसे कमज़ोर है, आपसे कुछ नहीं कह सकती। आप इसके मृत्यु के मालिक हो। अगर आप चाहो तो इसे मृत्यु दे सकते हो, लेकिन खुदा इसकी प्रार्थना को सुन रहा है। वो आज नहीं तो कल इसका इंसाफ करेगा। जब समय का पहिया पलटेगा तब आप मुर्गे बनोगे और वो आपको खाएगा। कर्म का सिद्धांत हमेशा इंसाफ को मानती है। वहाँ पे आप घूस नहीं दे सकते हो। जब दुख भोगना पड़ेगा तब आप रोओगे, चिल्लाओगे, वेदना सताएगी। आप हमेशा कहोगे, हे खुदा, हे भगवान, क्या तूने सारे दुख मेरे नसीब में ही लिख दिए? याद रखना, अपने इस भाग्य का निर्माण तुम खुद कर रहे हो। जैसा भाग्य आज तुम खुद लिख रहे हो वही तुम्हें कल पढ़ना होगा। हर हालत में पढ़ना होगा। अगर इस वीडियो से आप जरा सा भी प्रभावित हो तो आज से ये कसम खा लो, मांसाहार को त्याग दोगे। क्या संसार में खाने वाली चीज़ों की कोई कमी है? भगवान ने तुम्हें खाने के लिए इतने सारे चीज़ें दी हैं, फिर भी मांसाहार करते हो। इस संसार के संतुलन को बिगाड़ते हो। जब तुम में निर्माण करने की क्षमता नहीं है तो तुमने नष्ट करने की क्षमता क्यों बढ़ावा दे रहे हो? सुधर जाओ, समय इंतजार कर रहा है।